हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं एनिमल किंगडम को। हालांकि कंप्लीट नहीं करने वाले क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर है, तो हम उसको दो पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन हाँ, आज हमने अपना प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया। उसके ऊपर हमने एमसीक्यू कर लिए, लगभग 40 से 50 एमसीक्यू हमने किए। और उसको प्रैक्टिस किया ना आपने। मैंने पीडीएफ उसकी प्रोवाइड कर दी थी, और इस क्लास की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस किया करो, वरना उसके बिना फिर बेकार है। ये लेक्चर्स वगैरह देखना भूल जाओगे आप, अगर नोट्स वगैरह नहीं बनाओगे और पीवाईक्यूज अगर नहीं देखोगे तो। पीवाईक्यूज अगर आप कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप रिवाइज कर रहे हो, एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो। और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ये मत समझो करो कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे वो जीके जीएस हो। और जीके जीएस तो पीवाईक्यू पे ही टिकता है, तो पीवाईक्यू के दम पे हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। तो आज अपना क्लास 10, जिसके अंदर हम अपना एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देखते हैं आगे स्लाइड्स कौन कौन से लगी। देखो, आर एच विटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया, इन 5 तरीके में हमारा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने। जिसमें से हमने मोनेरा पढ़ लिया था, जो कि एकदम प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा पढ़ लिया था, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फंगी हमने पढ़ लिया था इसके बारे में, जैसे वो ब्रेड पे जो लगते हैं, जो कपड़ों पे लग जाते हैं, वो सारे क्या थे? फंगस थे। जो हमारे बालों में पड़ जाते हैं, वो जो लीच होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो फंगी तो होते हैं, है ना। अभी ये सिम्बायोटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर हमने प्लांटे के बारे में एक डिटेल 2 वीडियोज़ लेकर आया, 2 से 3 वीडियो, जिसमें एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है। तो वो 3 वीडियोज़ में हमने प्लांटे फिर कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा रह गया एनिमिलिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया, और थोड़ा अच्छा सा चैप्टर है। अगर आप नहीं इसको अच्छे से समझोगे, जैसे इन तीनों में तो बहुत आसानी से हमने पढ़ लिया था, है ना, ज़्यादा हमें मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि इन तीनों में ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना था। प्लांट में हम थोड़ा सा डीप में गए, उसके बारे में हमने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा। फिर उससे भी ज़्यादा हम डीप में जाना पड़ेगा हमें एनिमल में। तो एनिमल में हमें थोड़ा सा और अच्छा से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू तभी सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो एनिमल में हमें थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बस एनिमल किंगडम पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आप इस नए वीडियो को। तो देखो, उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले कि एनिमल को पहले डिवाइड करने में जिस तरीके से हम मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे, जैसे जब मैंने इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जब मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया था, तो हमने देखा था जो कैरोलस लीनियस है, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, उन्होंने टेक्सोनोमी दी थी, या फिर एक हियरार्की भी दी थी, जिसमें सबसे पहले एक किंगडम आता है। ठीक है, मैंने किस किस तरीके से इसको याद कराया था? काली परी, कम ऑन फॉर गुड सूप, फॉर गुड सूप। जहाँ से काली, क मतलब किंगडम, ठीक है। परी परी प मतलब फाइलम, ठीक है। और कम ऑन मतलब क्लास, ओन मतलब ऑर्डर, फोर मतलब फैमिली, गुड मतलब गुड मतलब हो गया अपना जीनस, और सूप मतलब स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमने लगभग कितनी है, ये 7 हैं। तो लगभग हमने 7 यहाँ पे हायरार्की उन्होंने दी थी और हमने पढ़ा था। इसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ, इतना ही बस हमें ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। तो एनिमल तो एक किंगडम में आता है, ये पांचों क्या है? ये किंगडम है ये सारे। अब हमने इन सब में तो केवल उसके किंगडम किंगडम के बारे में पढ़ लिया, प्लांटे किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजी, और ये प्लांटे किंगडम पढ़ लिया। लेकिन एनिमल में हम किंगडम के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, फाइलम, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके जितने फाइनल है, लगभग 10 फाइलम में उसको डिवाइड किया गया है। फिर उस 10 फाइलम को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर हमने वो अच्छे से पढ़ लिया, तो हमारा पूरा किंगडम चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो वो हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और इसके 10 जो फाइलम डिवाइड किए गए, 10 फाइलम में, उसको हमें एकदम सीक्वेंस वाइज में अगर हम याद कर लें, तो हमारा ये चैप्टर भी आसान हो जाएगा। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, एकदम कस के बांध लो, ना उठो ना जागो ना, मतलब, और पानी वगैरह बोतल लेके बैठो, नींद ना आए। बोरिंग लेक्चर, हालांकि मैं कोशिश करूँ एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की, नींद ना आने पाए। और एकदम नोट्स वगैरह कॉपी लेके बैठो, पेन लगे लेके बैठो, तो आपको वैसी नींद नहीं आएगी। सबसे पहले एनिमिलिया की बात करते हैं। देखो, हम भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, काव, बफेलो, मछली, मुर्गा, ये सब, कुत्ते, बिल्ली, ये सभी क्या एनिमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सभी एनिमल्स के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो सेल है वो हमारी सेल की तरह होता है ना। और इनका जो सेल है वो वेल डेवलप्ड है, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मतलब वो खुद से खाना नहीं बनाते, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनके अंदर सेल्वर प्रेजेंट नहीं होता। यस, हमारे अंदर भी सेल्वर प्रेजेंट नहीं होता, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा, मछली, ये सब के अंदर भी सेल्वर प्रेजेंट नहीं होता है। सभी एक ही उसमें आते हैं, एनिमल में आते हैं। आप ये भी देखोगे ना, एक ही फाइलम में आते हैं। एक ही फाइलम मतलब जो एनिमल के बाद हम डिवाइड करते हैं, फाइलम में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद कौन सा हो गया? काली परी,
कमोन, फिर क्लास में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद कालीपरी कमोन 4, फिर फैमिली में डिवाइड करते हैं। तो जो फाइलम में हम डिवाइड करते हैं, जो सेम फाइलम हमारा उसी फाइलम में ये सारे भी आते हैं, कुत्ता बिल्ली मुर्गा मछली। तो ये लोकोमोशन शो करते हैं, हम भी लोकोमोशन, हम एक जगह से दूसरे जगह जहाँ मन करे हम आगरा घूम आए, कहीं भी घूम आए। ऐसे कुत्ते का मन करे तो वो बाहर घूम जाए, किसी भी गली में घूम आए, तो लोकोमोशन शो करता है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है सबके अंदर, समझने की इच्छा होती है कि हाँ, जैसे मछली है, मछली के अंदर भी तो नर्वस सिस्टम होता है। अगर पानी में जाओ हाथ लगाओ डर जाती है, तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो पता ही है। डिफरेंट लेवल और ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें से कुछ सेल से बने रहेंगे, टिश्यू से बनेंगे, इसमें से नहीं। जब हम एनिमल के फाइलम को जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो उसमें भी हमें कई ऐसे दिखेंगे कुछ डेवलप्ड ही नहीं है। जिस तरीके से मोनेरा एकदम डेवलप्ड ही नहीं था, एकदम लगा अभी अभी जगह है, और उसके अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पे हम एनिमेलिया की जब फाइलम को डिवाइड करेंगे ना, तो हम देखेंगे कुछ तो एकदम सेलुलर लेवल पे है, मतलब उनका एकदम प्रोकार्योटिक की तरह बिहेवियर है। कुछ टिश्यूज़ के लेवल पे आ चुके हैं, कुछ टिश्यूज़ तक पहुंच गए, मतलब उनका जो बॉडी है अब कुछ टिश्यूज़ तक काम कर रहा है। ऑर्गन तक है, जैसे हम क्या ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच चुके हैं, हमारी बॉडी में सब ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं, है ना? वैसे ही है यहाँ पे कि कुछ होंगे सेलुलर लेवल होंगे, मतलब उनका एक ही सेल से बना होगा, कुछ टिश्यू से कई सारे सेल से बन के एक टिश्यू बन जाएंगे, फिर टिश्यू उनकी पूरी बॉडी रहेगी। फिर ऑर्गन्स कुछ ऐसे होंगे, टिश्यू से मिलके एक ही ऑर्गन रहेगा, वही ऑर्गन पे पूरी उनकी लाइफ डिपेंड रहेगी। और कुछ होता है कि उनके ऑर्गन्स मिलके कई सारे ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, और तरह तरह के नर्वस सिस्टम हो गए। ये सारे सिस्टम्स हैं, ये सब मिलके हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो कुत्ता बिल्ली मुर्गा मछली, हमारे इंसान, सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता भी हैं। आगे चलते हैं, ये डिवीजन ऑफ बेसिस है कि हम आगे डिवाइड करेंगे। आखिर ये जो एनिमल किंगडम है, इसके जो हम फाइलम को डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो एनिमल है फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में, और 10 पार्ट क्या है? उसके फाइलम है। उसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? उसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे डिवाइड करेंगे। उसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल मतलब वो सेलुलर है या फिर टिश्यूज है या फिर ऑर्गन्स है या उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं, है ना? मतलब सेलुलर मतलब केवल एक ही सेल से बना है, टिश्यू मतलब केवल थोड़े से सेल से बना है, मतलब थोड़े से सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, फिर उन टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन बोलते हैं। तो वो कहाँ तक पहुँच गया है? क्या उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं, या केवल एक ही ऑर्गन से काम चला रहा है? उसकी बॉडी सिमेट्रिकल है कि नहीं? जैसे हम इंसान हैं, हमारी बॉडी तो सिमेट्रिकल है, और कैसे सिमेट्रिकल है? बायलेटरल सिमेट्रिकल है। अगर हम बीच में से अपने ऊपर इस तरीके से रेखा खींचें तो दोनों तरफ बराबर आएगा। जैसे ये अगर इंसान है ना? ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, है ना, लेकिन तब भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्या है? एक इंसान है ये, ठीक है, ये इसके पैर हैं। अगर मैं आप बीच में से इसको डिवाइड करूं, है ना, डिवाइड अगर बीच में से करूं बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो आधा चीज होगा वो भी सेम होगा, इस वाले चीज से सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। अगर जैसे किसी, जैसे ये क्या है, जैसे कोई अमोबा होगा, अगर वो सर्कुलर होगा तो उसको अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करूँ तो वो रेडियल सिमेट्री है। मतलब मैं इधर से भी डिवाइड करूँ तो बराबर आ रहा है, इधर से भी डिवाइड करूँ तो बराबर। बराबर का मतलब इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बराबर होना चाहिए, तब वो सिमेट्री माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा सिमेट्री क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना समझ लो कि ये सारी चीज़ें हैं जो आर एच विटेकर जी ने देखा, और इस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया कि उसकी बॉडी सिमेट्री है कि नहीं, उनके अंदर जर्म्स लेयर प्रेजेंट है कि नहीं। जर्म्स लेयर मतलब आज से आप ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस सेल होती है, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से ये जो हम फाइलम डिवाइड करेंगे, एनिमल किंगडम के 10 फाइलम डिवाइड करेंगे, तो उसके अंदर भी जर्म सेल प्रेजेंट रहेंगे। अब वो जर्म सेल कितने प्रेजेंट रहेंगे? 2 लेयर प्रेजेंट रहेगी, 3 लेयर प्रेजेंट रहेगी, या फिर कितनी लेयर प्रेजेंट रहेगी? प्रेजेंट रहेगी या फिर एब्सेंट रहेगी, प्रेजेंट ही नहीं रहेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। बॉडी कैविटी मतलब उसके अंदर स्पेस रहेगा कि नहीं, बॉडी के अंदर स्पेस रहेगा कि नहीं, है ना? ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हमारे अंदर स्पेस है कि नहीं बॉडी के अंदर, बताओ। अच्छा, जैसे हमारा माउथ है, माउथ के अंदर ये जो दांत हैं, दांतों के पास भी तो स्पेस रहता है ना, दांतों के बीच बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे है, कैविटी उस ओन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन मतलब जैसे ये है लाइनिंग्स, अगर इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के ऊपर भी तो लाइनिंग प्रेजेंट है। आप अगर देखो यहाँ पे अपने छाती पर, तो यहाँ पे रिब केजेस प्रेजेंट है, तो वो लाइनिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। किसी की विजिबल होगी तो सेगमेंटेशन वो वहीं से पढ़ लेगा कि ये जो सेगमेंटेशन यही होता है कि ये जो लाइनिंग्स विजिबल होती है ना हमारी बॉडी पे, या फिर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखो अच्छे से समझोगे कि ये जो लाइनिंग्स प्रेजेंट है इसी को हम बोल जाता है सेगमेंटेशन। तो इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया उसके फाइलम को, एनिमल किंगडम के फाइलम को 10 पार्ट में, कि उनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ओपन या फिर क्लोज। अब जैसे हमारे इंसान में जो हमारा ब्लड होता है, जैसे ये क्या हमारा हार्ट है एक, समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ से एक 4 पाइप्स निकलती है ना, अब उनके अलग अलग नाम है, वो तो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन यहाँ से जब अलग
अलग पाइप पे निकलती हैं तो ये अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाती हैं। अब वहाँ से ऑर्गन्स के पास ये ब्लड पहुँचाती है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन उस ऑर्गन के पास चल जाता है, फिर जो उस ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है वो इस खून में आके फिर से ये अपने हार्ट के पास ही आ जाता है। तो मतलब जहाँ से खून गया ऑर्गन के पास, वो भाई खून का क्या काम होता है, मेन काम ऑक्सीजन पहुंचाना होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग हमारे ऑर्गन सिस्टम के पास, ताकि उन ऑर्गन सिस्टम का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उस ऑक्सीजन को ले ले, एनर्जी बनाए, फिर हमारे सभी सेल ऑर्गेनल्स को पहुंचाए और सारी हमारी बॉडी जो है एक्टिविटी करे एनर्जी मिलने के बाद। तो हार्ट को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, लंग से। तो लंग से ऑक्सीजन लेने के बाद हार्ट्स में अलग अलग पाइप्स लगे होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं, तो वो खून अलग अलग ऑर्गन्स तक जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन दे के फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, फिर से वो हार्ट के पास आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, वो क्लोज्ड है, ओपन थोड़ी ना है कहीं ऐसा जाके यहाँ ना से यहाँ ओपन थोड़ी ना है, यहाँ तो यहाँ फिर से ये आके यहाँ से फिर अलग अलग ब्लड कैपिलरीज निकलती हैं अलग अलग, वो अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। लेकिन आप इतना समझो कि हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, वो एक तरीके से क्लोज्ड है, मतलब हमारा एकदम क्लोज्ड है। लेकिन इसी बेसिस पे आर एच विटेकर जी ने देखा कुछ में ओपन पाया गया, ओपन मतलब उनकी क्लोज नहीं है, जैसे एक नस है ना तो वो कहीं जाके इस तरीके से ओपन हो चुकी है, जैसे ये अगर हार्ट है तो कहीं जाके ये दूसरी वाली नस इस तरीके से ओपन हो चुकी है, जैसे यहाँ से अगर खून जाएगा तो उस ऑर्गन के ऊपर पूरा छिड़काव कर देगा, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पाया, तो इस बेसिस पे भी उन्होंने डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो सर्कुलेटरी ब्लड है, मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन पाया जाएगा, कुछ के अंदर क्लोज पाया जाएगा, जैसे हम है हमारे अंदर क्लोज पाया जाता है। अच्छा नोटोकोड क्या होता है, नोटोकोड जैसे हमारी वो प्रेजेंट होती है ना, क्या जो हमारी बैकबोन प्रेजेंट होती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो ये जो हमारी बैकबोन है वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि वो मतलब किस फाइलम में आएगा, एनिमल को हम उसके एनिमल किंगडम के उसके बेसिस पे हमने उसको 10 फाइलम में डिवाइड किया। तो हम देखेंगे जो हमने 10 फाइलम डिवाइड किया गया उसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, कौन सा सिमेट्रिकल, किसका कौन सा सिमेट्री फॉलो करता है, किसके अंदर कितनी जर्म्स रिप्रेजेंट है, किसके अंदर कितना सीलोम है, सीलोम मतलब कैविटी कितना अंदर है, और सेगमेंटेशन है कि नहीं, सेगमेंटेशन मतलब ये लाइनिंग्स उसके ऊपर है कि नहीं, हमारे ऊपर है, हमारी छाती के पास, लंग्स के पास, क्योंकि हमारी जो रिब केज है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो सेगमेंटेशन ही है, मतलब लाइनिंग के फॉर्म में हमारी रिब केज है ना, तो वही सेगमेंटेशन है और कुछ नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी ओपन है, क्लोज है, इसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि ये जो 10 फाइलम है उसमें कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है, ये सारी चीज़ें। और नोटोकोड मतलब वही ये वाली जो है बैकबोन, ये किसके अंदर प्रेजेंट है किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर वो 10 फाइलम है क्या, वो 10 फाइलम ये हैं, और इसको अगर आप सीक्वेंस में याद कर लोगे ना तो आपका जो काम है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये वही 10 फाइलम है जिसको हमने एनिमल को इन 10 फाइलम में डिवाइड किया, मतलब टोटल ये सारे क्या है एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, इनके अलग अलग बिहेवियर के हिसाब से कर दिया। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा को हम स्नीडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा जिसको हम अस्केलमेंथस भी बोलते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, स्किनोडर्मेटा, कोडेटा। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, और याद कैसे पढ़ो करोगे, कैसे याद करोगे ये तो बताओ। देखो जब मैं आपको पूरा एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा ना तो इन सभी के मैं बार बार नाम लूंगा और आप बार बार सुनोगे, लीड लगा के सुन रहे हो तो बार बार सुनोगे, तो आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो इसकी एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, और ट्रिक क्या है ना, सीक्वेंस में आप याद करोगे। देखो जिस तरीके से मैंने आपको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की याद करने की ट्रिक बताई थी, उस तरीके से इसकी ट्रिक भी है। 10 को आपको अच्छे से याद करना है, और वो ट्रिक भी अच्छी खासी है ना, आप भूलोगे नहीं। कैसे क्या ट्रिक है वो देखो, पापा, पापा कोल्ड कॉफ़ी पिला, नहीं तो, नहीं तो, आज, ओनली, मैं, ईटिंग चटनी। ठीक है, ईटिंग चटनी, तो आप इससे याद कर सकते हो। पापा कोल्ड कॉफ़ी पिला, नहीं तो आज ओनली मैं ईटिंग चटनी। पापा मतलब पोरीफेरा, कोल्ड मतलब सीलेंट्रेटा या फिर स्नीडेरिया, कॉफ़ी मतलब देखो कॉफ़ी दोनों सी से ही हैं, तो कॉफ़ी यहाँ पे आप समझो जो दूसरा वाला कॉफ़ी है वो तीसरा वाला, मतलब जो तीसरा वाला कॉफ़ी है वो सी टीनोफेरा के लिए है। पिला, पिला मतलब प्लेटीहेलमिन्थस, नहीं तो, नहीं तो मतलब नेमाटोड्स, आज एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, देखो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए नहीं है, लेकिन आप ओ से समझ जाओ, एनेलिडा में ओ है ही नहीं, आर्थ्रोपोडा में ओ है, तो आज के बाद जो आएगा वो आर्थ्रोपोडा के लिए है, ओ दोनों में ओ प्रेजेंट है। मैं मतलब मोल्यूस्का, ईटिंग मतलब इचिनोडर्मेटा, दोनों का ई से स्टार्टिंग हो रहा है, और चोर डेटा मतलब लास्ट में जो चटनी है कोर डेटा।
तो ये आई होप आपको याद हो जाएगा, और याद कर लेना अपनी नोट्स में, ये साइड में लिख लेना, इससे आप इजीली याद कर लोगे। और जब आप इससे इजीली याद कर लोगे तो कहीं भी अगर आपको ये टेबल बनानी पड़ जाए, अगर आपको पहचानना पड़े किस में किसके अंदर क्या सेगमेंटेशन है और किसके अंदर सीलोम है कि नहीं, बक्कल कैविटी है मतलब कैविटी है कि नहीं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि नहीं, कोर डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, और कौन सा सेलुलर लेवल है, तो टेबल बनानी पड़ जाती है। तो आप अगर इस ट्रिक से याद कर लोगे ना, पापा कोल्ड कॉफ़ी पिला, नहीं तो आज मैं ओनली ईटिंग चटनी, तो अगर आप ये याद कर लोगे, इस ट्रिक से इसको याद कर लोगे पूरा सीक्वेंस, तो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कि कौन सा सेलुलर लेवल पे है, कौन सा टिश्यू लेवल तक ही पहुंचा है, कौन सा ऑर्गन लेवल तक पहुंच गया और कौन सा ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच गया। तो देखो शुरुआत के जो तीन है, शुरुआत के तीन कौन कौन से, देखो मैं 2-3 बार आपको बना बना के दिखाऊंगा, लेकिन फिर बाद में हम ऐसे ही करेंगे। कौन कौन से, पापा, पापा मतलब पोरीफेरा, पापा कोल्ड कॉफ़ी पिला, पापा, इसमें बार बार क्यों बनाओ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, पापा कोल्ड कॉफ़ी पिला, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो आज ओनली मैं ईटिंग चटनी, और ये 10 होने चाहिए, देखो 10 हो गए। वाला है ना ये पापा, पापा मतलब पोरीफेरा, ये रहेगा अपना सेलुलर लेवल। ये जो पोरीफेरा रहेगा ना, ये केवल अपना सेलुलर लेवल है। क्योंकि देखो अब हम जब आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो ये जितने भी अपने फाइलम है, ये यहाँ से एकदम जो यहाँ पे सबसे वाला रहेगा ना, एकदम बेसिक लेवल रहेगा, फिर यहाँ से हम देखेंगे एकदम यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होता रहेगा। जो अपना कोड डेटा है ना, जिसके अंदर हम आते हैं, हम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो पूरा बॉडी है, पूरा एक तरीके से एकदम विकसित है, विकसित भारत की तरह, तो एकदम पूरा डेवलप्ड है। तो जो सबसे पहले में है वो तो उतना डेवलप्ड नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसे समझ जाओ कि जो पोरीफेरा है ना, ये एकदम सेलुलर लेवल पे अभी उतना डेवलप नहीं है। फिर ये जो आगे फिर ये जो आगे के दो हैं, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी मतलब सीलन ट्रेटा, और अपना कौन सा सीलन ट्रेटा और शीटिनोफेरा, टीनोफोरा, ये सभी क्या है, ये अपने टिश्यू लेवल पे आएंगे। फिर एक आएगा प्लेटी हेलमिंथस, वो आएगा ऑर्गन सिस्टम में, और फिर बाकी जो यहाँ पे नेमाटोडा से लेके कोडाटा तक, वो किस में आएंगे, ऑर्गन सिस्टम में। तो आपको ऐसे समझना है, जो सबसे पहला वाला है वो क्या आएगा, पोरीफेरा, मतलब पोरीफेरा किसके अंदर, सेलुलर लेवल के अंदर आएगा। फिर बाकी के जो दो, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये अपने ये टिश्यू लेवल तक है। और फिर जो चौथा वाला है प्लेटी हेलमिंथस, वो अपना ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा, मतलब उसके अंदर ऑर्गन्स, एक ही ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेगा, एक ही ऑर्गन पे वो जी रहेगा। फिर बाकी की जो पांचों हैं, वो बाकी के जो पांचों है वो सभी क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स उनके अंदर, मतलब ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से वो सभी ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर मतलब प्रेजेंट रहेंगे। मतलब इन सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं। हम देखो कोड डेटा में आते हैं, और हमारे अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी टेबल भी है, आप यहाँ पे देख लो, देखो सेलुलर लेवल पे हमारा पोरीफेरा प्रेजेंट रहेगा, टिश्यू लेवल पे केवल हमारे दो, सीलन ट्रेटा, इसी को हम स्निडेरिया भी बोलते हैं, और टीनोफेरा, टिश्यू लेवल पे रहे ये। ऑर्गन लेवल पे केवल हमारा एक ही है, प्लेटी हेलमिंथस, उसके अंदर केवल एक ही ऑर्गन होगा। और बाकी के जो बचे हमारे छः, वो सभी क्या, ऑर्गन सिस्टम। हमने यहाँ पे कहीं गलत कर दिया क्या, देखो ये है, और हाँ यहाँ पे जो छः हैं ये सभी क्या है, ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखो, अगला ऑर्गेनाइजेशन लेवल नहीं, बॉडी सिमेट्री देखो। ऑर्गेनाइजेशन लेवल यही होता है कि वो सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम है। अब बॉडी सिमेट्री देखो, उनकी बॉडी सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो जो पहला वाला रहेगा ना, देखो ये किसका एग्जांपल है, स्पॉन्जेस का एग्जांपल है। स्पॉन्जेस मतलब ये पोरीफेरा का एग्जांपल है, पोरीफेरा हमारी इसी तरीके से होते हैं। तो ये पोरीफेरा है, ये जो पोरीफेरा रहेगा ना, ये असिमेट्रिकल रहेगा। पहले तो आप समझो सिमेट्रिकल होता क्या है। अगर मैं उसको बीच में इस तरीके से डिवाइड करूँ, तो इधर वाला भी हिस्सा और इधर वाला भी हिस्सा बराबर होना चाहिए। देखो एक जैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूँ, तो क्या ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं डिवाइड कर सकता, केवल एक ही तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, जिसको मैंने बीच में डिवाइड कर भी रखा है। तो ये केवल बायलेटरल सिमेट्रिकल है। लेकिन क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे चाहे ऐसे कहीं से भी इसको डिवाइड कर पा रहा हूँ, नहीं डिवाइड कर पा रहा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसके अगल वाला जो बगल वाला है, वो इस वाले से, जो राइट वाला लेफ्ट वाले से मैच थोड़ा ना कर रहा है। इसका मतलब मैं इसको मतलब नहीं कर सकता। तो जब मैं इसको सिमेट्रिकल कर ही नहीं सकता, इसको सिमेट्री में डिवाइड कर नहीं सकता, इसका मतलब ये मेरा जो असिमेट्रिकल है, जो अपना केवल पोरीफेरा रहेगा ना, वो असिमेट्रिकल रहेगा, याद रखना। और अपना रेडियल देखो, रेडियल में केवल तीन होते हैं, बायलेटरल में तो देखो सारे होते हैं। सारे का मतलब जैसे पहला वाला तो अपना पोरीफेरा असिमेट्रिकल में आ गया। इसमें हमारे जो बाकी के दो होते हैं, सीलन ट्रेटा और अपना सिटिनोफेरा मतलब टीनोफोरा। और एक और रहता है अपना इचिनोडर्मेटा, इचिनोडर्मेटा, जिसको हमने लास्ट में यहाँ पे पढ़ा था ना, देखो ये रहा लास्ट सेकंड वाला इचिनोडर्मेटा। तो पहला दूसरा वाला हमारा सीलन ट्रेटा, टीनोफेरा, और जो लास्ट सेकंड वाला है इचिनोडर्मेटा,
मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ, बार बार स्पेलिंग लिखना मतलब टाइम वेस्ट करना। बस आप इतना समझ जाओ, जो दूसरा वाला है देखो यहाँ पर मैंने बना भी रखा है टेबल। देखो पहला वाला तो मेरा असिमेट्रिकल हो गया, दूसरा वाला सिनिडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा ये हमारे रेडियल रहेंगे, और एक ये इचिनियोडर्मेटा ये रेडियल रहेगा। बायलेटरल ये रहेगा जब अपने लार्वा स्टेज पे रहेगा, मतलब स्टार्टिंग में जब वो बच्चा रहेगा तब वो बायलेटरल रहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना तो वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो केवल ये तीन स्नीडेरिया मतलब सीलेंट्रेटा, टीनोफेरा और अपना इचिनोडर्मेटा ये क्या शो करेंगे, रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। और बाकी के भाई पोरीफेरा तो अपना एसिमेट्रिकल है, और फिर बाकी के जितने भी होंगे वो सभी अपनी बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करेंगे। एक बार और सुनो, जो पोरीफेरा है वो असिमेट्रिकल रहेगा, जो रेडियल है वो केवल तीन शो करेंगे। वो कौन कौन से, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अपना इचिनोडर्मेटा। फिर बाकी के जो बच गए प्लेटीहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा और कोर्डेटा, और बाकी ये जो भी बच गए एक आध मोलस्का हो गया, वो सभी क्या शो करेंगे, बायलेटरल शो करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो आर्थ्रापोडा का एग्जांपल है, ये आर्थ्रापोडा उसका एग्जांपल है। तो ये क्या शो करेगा, अपना बायलेटरल सिमेट्री। अच्छा एक एक सवाल यहीं से पूछता हूँ मैं आपसे, बताओ बताओ टीनोफेरा क्या शो करेगा, रेडियल शो करेगा। अच्छा नीमाटोडा क्या शो करेगा, बायलेटरल शो करेगा। अच्छा मोलस्का ये शो करेगा बायलेटरल। अच्छा इचिनोडर्मेटा बायलेटरल शो करेगा। अच्छा पोरीफेरा असिमेट्रिकल शो करेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगले वाले चलते हैं, अगला किस चीज़ पे डिवाइड किया, अच्छा जर्म्स लेयर। जर्म्स लेयर मतलब उसके अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं। जैसे जर्म्स लेयर अगर आप उसका ये अंदर का देखोगे ना जब माइक्रोस्कोप से, तो उसकी जो जर्म्स लेयर है, जर्म्स मतलब उसकी जो लेयर्स हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, तो यही वो जर्म्स लेयर है। तो ये डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, आखिर ये क्या चीज़ है। देखो ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब तीन, और डिप्लोप्लास्टिक मतलब दो। दो दाई से स्टार्ट हो रहा है मतलब दो, ट्राई से स्टार्ट होता है मतलब तीन। तो ये वाले जो डाइप्लोप्लास्टिक जो कहलाएंगे ना, उनके अंदर केवल दो लेयर प्रेजेंट रहेगी, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब ये जो अंदर वाली लेयर है, एक्टोडर्म मतलब ये जो बाहर वाली लेयर है। ये जो मेसोजिलिया देख रहे हो ना, ये कोई लेयर नहीं है, ये कोई लेयर नहीं है। जब आप इसमें देखोगे ट्रिप्लोप्लास्टिक में, तो यहाँ मेसोडर्म प्रेजेंट है, यहाँ तो मेसोजिलिया प्रेजेंट नहीं है। ये मेसोडर्म अपनी लेयर होती है। इस ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर देखोगे एक एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एक एंडोडर्म प्रेजेंट है और एक मेसोडर्म प्रेजेंट है। यहाँ पे तीन लेयर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट है। जो तीसरी लेयर अपनी जो बीच वाली थी मेसोडर्म, उसकी जगह मेसोजिलिया प्रेजेंट है। वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो कोई काम नहीं करता, उसका कोई ये काम नहीं होता कि प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, इसलिए वो लेयर में नहीं आती। तो जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं केवल दो लेयर होते हैं, कौन कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं उनके अंदर कितने लेयर्स होती हैं, मीजोडर्म होती हैं। अच्छा इसको क्लासिफाई करो, कौन कौन से अपने फाइलम जो 10 हमने डिवाइड किए उसमें कौन सा डिप्लोप्लास्टिक होता है, कौन सा ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। देखो जो पोरीफेरा रहेगा ना, उसके अंदर तो कोई सी भी लेयर ही नहीं प्रेजेंट रहेगी, कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं रहती, क्योंकि इतना अभी वो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है उसका। तो पोरीफेरा के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया ना कि पोरीफेरा के अंदर जो जर्म्स लेयर है वो एब्सेंट है, तो उसको आप कंसीडर करोगे डिप्लोप्लास्टिक में। आई बात समझ में, पोरीफेरा को किस में कंसीडर करोगे, डिप्लोप्लास्टिक में। अच्छा और फिर बाकी के किस कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे डिप्लोप्लास्टिक में, कौन कौन से आएंगे डिप्लोप्लास्टिक में। एक तो अपना सीलेंट रेटा, जो स्टार्टिंग के तीन है ना वो सारे सीलेंट, जो सीलेंट रेटा होगा टीनोफेरा वो डिप्लोप्लास्टिक में होंगे। फिर वहां से जो भी प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके चौडेटा तक वो सभी आएंगे अपने ट्रिप्लोप्लास्टिक में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से याद भी हो रहा होगा। जो पोरीफेरा है उसके अंदर तो कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा ये बात और डिप्लोप्लास्टिक दे रखा है तो आप डिप्लोप्लास्टिक में मानोगे। और फिर जो बाकी के दो हैं सीलेंट्रेटा और अपने यहाँ पे टीनोफेरा, टीनोफोरा, ये अपने डिप्लोप्लास्टिक में प्रेजेंट रहेंगे। और फिर जो बाकी के रहेंगे जो प्लेटी हेल्मिन्थस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, मोल्यूस्का और कोर्डेटा, वो सभी किस में प्रेजेंट रहेंगे, वो ट्रिप्लोप्लास्टिक में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के तीन अपने डिप्लोप्लास्टिक में, बाकी के जो सारे बचे हैं सात वो ट्रिप्लोप्लास्टिक में आएंगे। यहाँ पे देखो टेबल में भी है, देखो पोरीफेरा अबव जर्म लेयर, कोई यहाँ पे ट्रू जर्म लेयर नहीं प्रेजेंट रहती, केवल पोरीफेरा में। बाकी के जो दो हैं उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, केवल दो लेयर। स्नीडेरिया को हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं, और टीनोफोरो में दो लेयर प्रेजेंट रहेगी, मतलब ये डिप्लोप्लास्टिक में आएंगे। और जो बाकी के रहेंगे हम प्लाटी हेल्मिन्थस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्विनोडर्मेटा, कोर्डेटा, ये सभी में तीन लेयर प्रेजेंट रहेगी। कौन कौन सी, एक्टोडर्म जो बाहर वाली लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, मीजोडर्म जो बीच वाली लेयर रहती है, और एंडोडर्म मतलब जो अंदर वाली, जो एब्जॉर्प्शन वगैरह, जो उसके इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर लेयर वगैरह होगी, वो एंडोडर्म कहलाती है। तो प्लेटी हेल्मिन्थस से लेकर चौडेटा तक अपने क्या होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे। अगला देखते हैं अपना कौन सा, अच्छा देखो सीलोम। सीलोम मतलब उनके अंदर क्या क्या कैविटीज़ प्रेजेंट है। जब हम उनकी बॉडी को देखेंगे ना, अभी हमने ये जो लेयर्स देखी, यहाँ पे ये जो लेयर्स देखी, देखो ये वाली जो चीज़ है ना, यही एक तरीके से क्या है, यहाँ पर जैसे ये वाली जर्म्स लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है, एंडोडर्म है। तो हमने कुछ
ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा कि यहाँ उनके ना ये जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट ही नहीं है, इसकी जगह एक कैविटी बन जा रही है। कैविटी मतलब खाली जगह बन जा रहा है, तो वही यहाँ पे सीलोम में डिवाइड किया गया कि यहाँ तो वो वाली लेयर प्रेजेंट रहेगी एंडोडर्म वाली, और यहाँ पे देखो कैविटी प्रेजेंट नहीं है। देखो कैविटी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम सीलोम, सीलोम का मतलब कैविटी। तो यहाँ पे जो असीलोम कहलाएंगे, जैसे पोरीफेरा स्टार्टिंग के जो चार होते हैं ना उसके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम उसके बोल देते हैं असीलोम। असीलोम का मतलब एक बार और समझो, देखो सीलोम का मतलब कैविटी, कैविटी से हम यहाँ पे क्या किस तरीके से डिवीजन करेंगे कि उसके अंदर सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं, इसका मतलब उसके अंदर सीलोम मतलब कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं। तो और सीलोम क्यों कब कहेंगे, जब उसके अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सीलोम मतलब कैविटी प्रेजेंट, और लगा देंगे मतलब नहीं है उसके अंदर। तो हम जो स्टार्टिंग के चार देखेंगे, जो अपना पोरीफेरा हो गया, सीलन ट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, वो प्लेटी हेलमिंथस देखा, उसका जो डायग्राम होगा ना, उसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे तो एंडोडर्म प्रेजेंट है, लेकिन ये वाली जो मतलब ये एंडोडर्म प्रेजेंट है ये, लेकिन यहाँ बीच में कोई इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्पेसेस प्रेजेंट है ना, ये केवल एक ही में प्रेजेंट होता है, आस्कलमाइंथस। आस्कलमाइंथस अपने किसको बोलते हैं, नीमाटोडो को। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा होगा स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन पूरा बताया था। देखो नीमाटोडो को ही हम आस्कलमेंथस बोलते हैं, तो वही यहाँ पे है कि आस्कलमेंथस केवल एक के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब नीमाटोडो के अंदर केवल स्यूडो सीलोम प्रेजेंट होता है, मतलब उसके अंदर सीलोम प्रेजेंट तो नहीं रहता, उसके अंदर भी एंडोडर्म प्रेजेंट रहेगी, लेकिन वो इस तरीके से फॉर्म में रहेंगी, रिंग के फॉर्म में रहेंगी, तो वो इस तरीके से एक्ट करेगी कि उसके अंदर सीलोम भी है, मतलब ये स्पेसेस भी हैं और स्पेसेस नहीं भी हैं, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे ये वाली लेयर प्रेजेंट भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि जो असीलोम है उनके अंदर तो वो बक्कल मतलब जो कैविटी है सीलोम है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी। जो स्टार्टिंग के चार हैं वो ऑसिलोमेट है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफेरा और प्लेटिहेलमिंथस, उसके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं रहते, उनका जो डायग्राम है वो किस इस तरीके से दिखेगा। लेकिन जो बीच वाला है, जो अपना नेमाटोड है, वो स्यूडो सीलोम शो करेगा, मतलब उसके अंदर कैविटी प्रेजेंट भी रहेगी और यहाँ पे ये है तो कैविटी प्रेजेंट भी नहीं रहेगी। लेकिन जो बाकी के एनालीडा से लेके चोडेटा तक है, जो बाकी के छः हो गए, छः नहीं चार तो यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए, पांच, और बाकी के जो पांच है उसके अंदर सीलोम इस तरीके से प्रेजेंट रहेगी। जैसे ये क्या है अपना बाहर वाली एरिया एक्टोडर्म, ये वाली जो क्या है यहाँ पे मीजोडर्म है, ये वाली क्या है एंडोडर्म है, और देखो मीजोडर्म और इसके अंदर ये वाली बक्कल, क्या बक्कल नहीं मतलब ये कैविटी सीलोम प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे सीलोम प्रेजेंट हो गए। हम कोड डेटा के अंदर आते हैं तो हमारा डायग्राम भी कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ भी कैविटी प्रेजेंट रहेगा, मतलब हम भी सीलोम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से क्लासीफाई करोगे, जो स्टार्टिंग के चार है पोरीफेरा, स्नीडेरिया मतलब सीलेंट्रेटा, टीनोफेरा और प्लेटिहेलमिंथस, वो असिलोमेट प्रेजेंट होंगे, मतलब उनके अंदर कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। और एक नीमोटोडा जिसको हम आस्केलमिंथस भी बोलते हैं, उसके अंदर स्यूडो सीलोमेट प्रेजेंट रहेगी, मतलब उसकी कुछ डायग्राम इस तरीके से रहेगा, उसके अंदर सीलोम प्रेजेंट भी रहेगा यहाँ पे और सीलोम प्रेजेंट भी नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से लेयर्स भी उसके अंदर पाई जाएंगी। अच्छा, जो बाकी के पांच बचे अपने वो सीलोमेट होंगे, उनके अंदर कैविटी पाई जाएंगी। अगला देखो सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन से मतलब कोई स्टार्टिंग में बताया, तो हमारी बॉडी है ना उसके ऊपर एक तरीके से सेगमेंट पाई जाएगी, सेगमेंट मतलब लाइनिंग इस तरीके से। तो आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, इसके ऊपर लाइनिंग पाई जा रही है, जैसे ये लगभग केचुआ की तरह है, तो इसके अंदर ऊपर पूरी सेगमेंट पाई जा रही है, तो ये जो लाइनिंग है ना यही सेगमेंट है। तो ये देखा गया कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो हमने तो उस ऑर्गेनिज्म को फाइलम में डिवाइड कर दिया, तो हमने उसको उस फाइलम में डिवाइड किया, किस किस फाइलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। अच्छा बताओ किस किस फाइलम में प्रेजेंट है, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हो गए हमारे एनिलीडा, एनिलीडा है ना, एनिलीडा मतलब किसके बाद आता है एनिलीडा, अपना नेमाटोडा के बाद। भाई हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया ना एनिमल किंगडम को, 10 फाइलम में डिवाइड किया, कौन कौन सा, पापा कोल्ड कॉफी पिला, नहीं तो आज मैं ओनली ईटिंग शुगर, ओनली ईटिंग चटनी। तो उसमें जो ओनली ईटिंग पापा नहीं तो आज, आज मतलब एनिलीडा, ओनली मतलब एर्थ्रोपोडा, एर्थ्रोपोडा, एर्थ्रोपोडा और चोडेटा, चोडेटा मतलब हम भी कोडेटा में आते हैं, जो लास्ट वाला हमारा सबसे डेवलप्ड है। तो एनिलीडा, एर्थ्रोपोडा और कोडेटा, केवल आपको इन्हीं तीनों में याद रखना है, इन्हीं तीनों में केवल ये सेगमेंटेशन पाई जाती है, यही केवल 3 फाइलम है एनिमल किंगडम के जिसके अंदर सेगमेंटेशन पाई जाएगी, मतलब इस तरीके से लाइनिंग उनके ऊपर पाई जाएगी। और बाकी जो भी हैं प्लेटीहेलमिंथस हो गए, और नेमाटोडा हो गया, अपना इचिनोडर्मेटा हो गया, मोल्यूस्का हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफेरा हो गया, उन सभी के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं पाई जाएगी। जैसे आप यहाँ पे टेबल में भी देखो पोरीफेरा, ये सभी में अंदर कोई भी सेगमेंटेशन नहीं पाई जा रही। लेकिन जो बाकी के यहाँ पे हैं तीन, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कोडेटा, इनके अंदर जो है इंटरनल सेगमेंटेशन बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखो सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा,
सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर ये हार्ट है तो उनका जो ये ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर खून दौड़ रहा है वो इस तरीके से क्लोज्ड होगा, मतलब कहीं भी इस तरीके से खुला नहीं होगा कि उनके जो खून है वो कहीं भी बॉडी के अंदर बाहर निकल जाए। लेकिन कुछ जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनका जो हार्ट से जो ब्लड वेसल्स जुड़ा रहता है वो इस तरीके से जाके ओपन होता आता है कहीं से भी, है ना, तो कहीं भी ओपन रहा होगा। लेकिन हमारा क्या इस तरीके से क्लोज्ड रहेगा। हमारा जो खून अगर यहाँ से ये निकल रहा है ना, तो वही खून आके यहाँ पे ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। वही खून आके फिर से हार्ट के अंदर आ जाता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर होता है क्या, जैसे यहाँ कहीं अगर हार्ट प्रेजेंट है ना, तो वो तो एक एक ब्लड वेसल्स हमारे लंग से भी जुड़ी रहेगी, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके आएगी, फिर हमारा पूरा और जो यहाँ पे खून है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, पूरे खून के अंदर ऑक्सीजन भर जाएगा। फिर यहाँ से एक ब्लड वेसल्स निकले रहेगी जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक खून को पहुँचाएगी, जो ऑक्सीजन वाला है। जब हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचाएगी वो खून जाएगा, वो खून ऑक्सीजन पहुंचाएगा हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक, तो अलग अलग ऑर्गन्स जो है वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे। और वो जिस सेल से बने उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उन ऑक्सीजन से हेल्प से एटीपी बनाएगा, एटीपी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, तो जहाँ से वहाँ से वो ऑक्सीजन यूज़ हो गया, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। जो सेल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ देते हैं तो यहाँ से जो खून है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, फिर से वो हार्ट के पास ले जाएगा इस ब्लड वेसल से। तो कहीं भी देखा आपने, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जॉइंट है। यहाँ से एक्चुअली में जो ऑर्गन्स तक जाती है ना, ब्लड कैपिलरीज की तरह जाती हैं। एक होता है आर्टरीज, एक होता है हमारा वेन्स। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है हमारी, और वेन्स में हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, मतलब वो ऑक्सीजन नहीं रहता उसके अंदर। तो ऑक्सीजन नहीं रहता, फिर से वो हार्ट के पास आएगा। फिर से ये हार्ट हमारा एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से हब है, फिर से वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, फिर से वो आर्टरीज के थ्रू हमारे ऑर्गन्स तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड फॉर्म में है। तो ऐसे ही पाया जाता है कुछ, जो हमारे 10 फाइलें हमने डिवाइड किए उसमें ऐसे ही कुछ पाया जाता है। और वो कौन कौन से हैं देखो, एक तो कोर डाटा, जो हम कोर डाटा के अंदर आते हैं, एक तो वो कोर डाटा, और एक एनेलिडा। एनेलिडा एनेलिडा वो कौन कौन से, उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिस तरीके से हमारे अंदर पाया जाता है, हमारा जो हार्ट के अंदर जो नसें जुड़ी रहती हैं वो मतलब कहीं भी ओपन होके नहीं जाती, कहीं भी ओपन नहीं रहती, जहाँ से खून निकल रहा है फिर से वो हार्ट के अंदर ही आ जाता है, मतलब इस तरीके से कुछ रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हो गए, वो हो गए आपके आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, और अपना कौन सा हो गया, मोलस्का हो गया, मोलस्का। ये दो ऐसे फाइलम है जिनके अंदर क्लोज्ड नहीं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाएगी, और ये दो एनेलिडा और कोडेटा जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाएगी। और जो हो गए ना वो इतने डेवलप्ड ही नहीं है कि अंदर कोई इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इस तरीके के नसें प्रेजेंट है कि उनके अलग अलग ऑर्गन्स तक वो खून पहुंचाए। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखो टेबल में भी देखो, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा, टिनोफेरा, इन सभी के अंदर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। लेकिन एनालिडे के अंदर क्लोज्ड है जिस तरीके से हमारे अंदर है। और कोडेटा के अंदर हम ही आते हैं, एनिमल्स आते हैं, मुर्गा मछली बकरा बकरी ये सब आते हैं, और काव बफेलो, तो कोडेटा के अंदर आते हैं। और इन सभी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड होता है मतलब कहीं से भी ओपन नहीं रहता। ठीक है, एनालिडे के अंदर क्लोज रहेगा और कोडाटा के अंदर प्रेजेंट रहेगा। एर्थ्रोपोडा और मुलस्का इन दोनों के अंदर ओपन रहेगा, ओपन मतलब इसकी तरह, इसकी तरह। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा, और बाकी के जो है उन सभी में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। नोटोकोड, नोटोकोड मतलब इस तरीके से, जैसे हमारी जो बैकबोन होती है ना, तो इस तरीके से बनी रहती है। तो इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया कि कौन से फाइलम में नोटोकोड प्रेजेंट है। नोटोकोड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो ये केवल एक ही में प्रेजेंट पाया जाता है। जैसे हम है कोर्डेटा, हमारे अंदर तो ये बैकबोन प्रेजेंट रहती है, तो केवल जैसे स्पाइनल कोड से भी आप समझ सकते हो, तो हमारे अंदर ही प्रेजेंट है। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इतना अभी उनका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है कि अंदर ये नोटोकोड पाया जाएगा, तो केवल हमारे अंदर ही प्रेजेंट है। और केवल किसके अंदर, कोड डाटा के अंदर। तो नोटोकोड किसके अंदर प्रेजेंट है, केवल केवल कोड डाटा के अंदर। और सभी नोटोकोड एब्सेंट है, मतलब नॉन कोड डाटा मतलब पोरीफेरा, सिन्यूडेरिया मतलब सीलेंट्रेटा, और इन सभी के अंदर आजकलमाइंथस मतलब नेमाटोडा, तो इन सभी के अंदर क्या है, एब्सेंट है। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ अब, है ना, आप सवाल बताओ। असिमेट्रिकल शो कौन शो करता है, पोरीफेरा शो करता है। अच्छा रेडियल, अच्छा नेमाटोडा बताओ, नेमाटोडा क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, या फिर असिमेट्री। असिमेट्री तो ये शो करेगा नहीं। नेमाटोडा क्या शो करेगा, नेमाटोडा अपना शो करेगा, देखो मैंने आपको रेडियल सिमेट्री तीन बताए थे, सीलेंट्रेटा, टिनोफेरा और इचिनोडर्मेटा, इनमें तो ये नेमाटोडा आता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। अच्छा नोटोकोड तो अपना कोडेटा होता है। अच्छा इसमें इससे पहला वाला हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बताओ। अच्छा ये बताओ, मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि क्लोज सर्कुलेटरी होता है, ओपन होता है। एनालिडा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन होता है। नोटोकोड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? नोटोकोड तो कोडेटा होता है। कोडेटा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या प्रेजेंट होता है? ओपन या फिर क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये तो मैं अगली क्लास में भी जब लेकर आऊँगा तो आपको अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। आज मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो एक बार अपने नोट्स में बनाना और रिवाइज करना। आगे हम अब कुछ फाइलम को भी पढ़ लेते हैं, कुछ फाइलम को भी पढ़ लेते हैं। वो कौन से फाइलम है, वो कौन से फाइलम है, वो अपने दो फाइलम है, ये रहे पोरीफेरा। तो हमने नोटा कोड पढ़ लिया कि नोटा कोड किस किस के अंदर प्रेजेंट है। अब हम फाइलम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फाइलम था अपना पोरीफेरा, वही पापा कोल्ड कॉफ़ी पिला, नहीं तो आज मैं ईटिंग चटनी ओनली, तो वही वाला। तो सबसे पहला कौन सा था? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी पढ़ी ये सारे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि किसके अंदर, मतलब ये जो सिंपल सिंपल वाले थे जिसको हम ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं उसको हमने इस तरीके से पढ़ लिया। अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो पोरीफेरा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी आएंगी। ठीक है, 10 मिनट रुक जाते डैड जी, होने वाला है कंप्लीट। तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बस बंद कर देना गेट। तो पोरीफेरा अपना स्पोंजेस लाइक होता है। स्पोंजेस मतलब जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये स्पोंज लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। स्पोंजेस मतलब इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा एयर, वाटर और अपना जो भी खाना पीना। अगर इसको इसको मैं दबाऊंगा ना तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब मोस्टली मरीन होते हैं। मरीन मतलब केवल ज़्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसकी मैंने इमेज भी लगा रखी है, तो ये समुद्र के अंदर इस तरीके से पाए जाते हैं। ये स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, ये केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। साइकन है, ये जो अपना एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ पे, ये किसका एग्जाम्पल है? साइकन का एग्जाम्पल है। असिमेट्रिकल बॉडी होती है, हमने देखा था वहाँ पे पोरीफेरा असिमेट्रिकल होती है। फिर जो सीलेंट्रेटा, टिनोफेरा और अपना इचिनोडर्मेटा रेडियल होते हैं, बाकी सारे बाइलेटरल होते हैं। बॉडी इनकी पोरस होती है, और जो ये पोर्स या जो होता है ना पोर्स कोल्ड, इसी को हम बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया, यहाँ पे अगर एक की बात करेंगे तो ओस्टियम, और कई सारे अगर बात करेंगे तो ओस्टिया। तो इनकी जो बॉडी की पोर्स होती है उसको, जैसे ये पोर्स है अलग अलग, ये जो छेद है इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओस्टिया या फिर ओस्टियम। ये जो बड़ा सा होल है इसको हम क्या बोलते हैं? ओस्क्यूलम बोलते हैं। सेसाइल, सेसाइल मतलब वो लोकोमोशन कोई शो नहीं करते भाई, ये एक प्लांट की तरह एक ही जगह रहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, कोई लोकोमोशन शो नहीं करते। चेनेसोसाइट्स मतलब, चेनेसोसाइट आप यहाँ से समझो, जैसे जब मैंने इसको यहाँ से काटा, माइक्रोस्कोपिक व्यू लगाया ना, तो यहाँ से कुछ मेरे को चेनेसोसाइट प्रेजेंट पाए गए अंदर वाली ये जो लेयर है, ये जो आप वाइट वाली लेयर देख रखे हो। तो यहाँ पे ये क्या काम करते हैं? ये वाटर का सर्कुलेशन काम करते हैं या फिर फीडिंग का काम करते हैं। जो ये खाना खाता है ना उसमें हेल्प करते हैं ये। तो ये अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और ये किससे बने होते हैं? कोलर सेल से बने होते हैं। अगला देखो अमीबोसाइट, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो भी वाटर इसके अंदर जाएगा, वाटर हालांकि यहाँ से अंदर जाता है, तो यहाँ से जो भी वाटर जाएगा, यहाँ से जो भी खाना जाएगा उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और अमीबोसाइट मतलब जब इसको मैंने काट के देखा तो इसके अंदर, इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो ये जो हरे हरे हैं ये सभी क्या है? ये अमीबोसाइट है। अच्छा, ये क्या है? ये इसका स्केलेटल है, स्केलेटल मेड ऑफ स्पिक्यूल्स, है ना। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये वाले जो चीज़ है, ये क्या है? स्पिक्यूल्स है। स्पिक्यूल्स मतलब इसके स्केलेटल सिस्टम है ये। इनकी जो बॉडी कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजो कोइल बोलते हैं। वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट, वाटर किस तरीके से इनके अंदर फ्लो करता है? ओस्टिया, सबसे पहले ओस्टिया के अंदर आएगा। ओस्टिया आप यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे वाटर लेवल सबसे पहले यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ से ओस्टिया से, फिर यहाँ पे पूरा एक अंदर कैनाल फॉर्म्ड रहता है। और इसकी कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पोंजो कोइल। ऑस्क्यूलम मतलब यहाँ से फिर ये निकल जाता है वाटर, तो यहाँ से अंदर से जाएगा ओस्टिया से, फिर यहाँ पर पूरे अंदर कैनल सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। स्पोंजो कोल इसको क्या बोलते हैं? इसकी कैविटी के अंदर, जैसे ये स्पोंजो कोल कुछ और नहीं है, देखो यहाँ पे बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पोंगो कोल। तो इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट रहेगा ना उसको हम बोलेंगे स्पोंजो कोल। और कैनल से इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा स्पोंजोकोल, फिर यहाँ ऑस्क्यूलम से यहाँ से निकल जाएगा। देखो एक बार और अच्छे से समझो यार। जैसे ये क्या है, पूरा अपना यहाँ पे वाटर बॉडी यहाँ से फ्लो करेगा, वाटर यहाँ से अंदर जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम तो यहाँ पर है, यहाँ से वाटर जाएगा अंदर, कैनाल सिस्टम फॉर्म रहेगा, और उसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? स्पोंजोकोल बोलते हैं। स्पोंजोकोल जब यहाँ से वाटर जाएगा ना तो यहाँ ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? इसका ऑस्क्यूलम ही है। ये भी क्या है? इसका ऑस्क्यूलम है। यहाँ पर भी ऑस्क्यूलम प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर भी ऑस्क्यूलम प्रेजेंट रहेगा। और डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। पेरिफेरा मैंने आपको बताया था, ये तो जर्म्स लेवल एक तो प्रेजेंट नहीं रहती, अगर प्रेजेंट रहेगी तो वो डिप्लोप्लास्टिक होंगे, 2 जर्म्स लेयर होंगे। रेस्पिरेशन ये डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं। एक्सक्रीशन भी इनका डिफ्यूजन से होता है। सेंस ऑर्गन इनके अंदर सेंस ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट रहेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होगा, ठीक है, दोनों होता है, और सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है।
हेमिफोरबेटाइट का मतलब क्या पे होता है यहाँ पे, हेर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हेर्माफ्रोडाइट मतलब कि जैसे क्या होता है ना, जैसे ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसी के अंदर आपका मेल वाला भी प्रेजेंट रहेगा, इसी के अंदर फीमेल वाला भी प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, अब जब यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत जल्दी ये हाई रीजनरेशन इनका शो करता है, मतलब बहुत जल्दी ये जनरेट हो जाते हैं, बस आप इतना समझ जाओ। ये कुछ उसके एग्जाम्पल है, पोरीफेरा के साइकन हो गए, स्पोंजिला हो गए, यूस्पोंजिया हो गए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको याद रखना है। अब हम अगले लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा को हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, हालांकि इसकी पीपीटी में दे दे रहा हूँ, हालांकि इसको छोड़ो, ये जो बाकी की चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई ना, इसको अच्छे से आप रिवाइज करके आना। और कल के लेक्चर में हम सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, और बाकी के जो फाइलम हमारे 9 फाइलम बच गए उन सभी को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो मिलते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार और रिवाइज कर लेना और नोट्स वगैरह बना लेना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, बाकी हम नो अपने फ्लोएम वहीं पे, नो फाइल हम अपने वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।